हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉटस्टार पे रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज लाइव टेलीकास्ट। मूवी के टोटल 7 एपिसोड्स हैं और इसकी लीड एक्ट्रेस है काजल अग्रवाल। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं इस वेब सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक शूटिंग टीम को देखते हैं जो कि एक घर में बंद हो जाती है। वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। जैसे ही वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी उस घर के डोर अपने आप बंद हो जाते हैं और ये सब टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उस घर के बाहर पुलिस, मीडिया सब जमा होती है ये जानने के लिए कि आखिर उस घर में हुआ क्या है। और तभी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि ये सब इस प्रॉब्लम में फंसे कैसे। एक्चुअली में एक कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जिसमें जैनी, अश्विन, अरविंद, करण, सेल्मा, सलीम, वोल्गा, कला और शेखर ये सब होते हैं। ये फ्रेंड्स नव टीवी नाम के चैनल में अपना हॉरर शो डार्क टेल चलाते हैं। एक्चुअली में ये इस शो में ऐसे लोगों को लेके आते थे जिन्होंने कुछ सुपरनैचुरल फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया था और उनकी ही स्टोरी को एपिसोड के फॉर्मेट में दिखाते हैं। अक्सर इनकी स्टोरीज 100% रियल नहीं होती थी। ये ज़्यादा टीआरपी और अटेंशन के लिए अक्सर अपने शो में झूठी चीज़ें भी दिखाते थे और इसकी वजह से इनका ये शो काफ़ी हिट हो रहा था। इसमें जैनी होती है डायरेक्टर, अश्विन कैमरामैन, सलीम एडिटर, कनन राइटर, सेल्मा फर्स्ट एड, वोल्गा प्रोड्यूसर, शेखर आर्ट डायरेक्टर और कला कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। अरविंद शो का होस्ट होता है। अपने शो के हिट होने पर ये सब अपनी सक्सेस पार्टी में क्लब आए होते हैं। पार्टी ख़त्म होने वाली होती है और शेखर ने काफ़ी पी ली होती है और तभी उसे विजन आता है कि कला को एक ग्लास पीस से चोट लगने वाली है। पर जैसे ही एक्चुअल में होता है तो वो कला को बचा लेता है जिसके कारण उसे लग जाती है और उसके हाथ में बंधा एक ताबीज़ टूट के नीचे गिर जाता है। पर वहाँ इस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करता और वो सब शेखर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पर ये ताबीज़ का राज क्या है ये आपको आगे पता लगेगा। फिर नेक्स्ट डे जैनी और कला शेखर से मिलने जाते हैं जो कि अब अपनी इंजरी से रिकवर हो गया होता है। तभी जैनी को अपने चैनल एडवाइज़र माइक से कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि एक नया फैमिली सीरियल के आने से उनके हॉरर शो डार्क टेल्स की टीआरपी काफ़ी गिर गई है, जिस पे जैनी कहती है कि उनका शो फिर से नंबर 1 हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट एपिसोड प्लान करती है जिसमें वो फिर टीआरपी गेन करने के लिए एक आत्मा को एक लड़की को मोलेस्ट करते हुए दिखाती है। पर इस बार उनकी ये झूठी कहानी उल्टी पड़ जाती है और लोगों की तरफ से उनके चैनल और उनके हॉरर शो डार्क टेल्स को काफ़ी हेट मिलने लगता है। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ हर जगह उन सबको हेट मिल रहा था। इस वजह से उनके चैनल के स्पॉन्सर्स अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेने के लिए और उस शो को बंद करने के लिए कहते हैं। इस पे उनका चैनल डायरेक्टर राम उन पे काफ़ी गुस्सा होता है और ये शो बंद कर देता है। इस पे सभी फ्रेंड्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शेखर के फादर शेखर को विजिट करने आए होते हैं। वो उसके हाथ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके हाथ में बता वो ताबीज़ कहाँ है, जिस पे शेखर कहता है कि वो शायद गिर गया हो। शेखर के फादर इस बात से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और एक पास के मंदिर में जाके एक नया ताबीज़ उसके हाथ में पहना देते हैं और कहते हैं कि उस ताबीज़ को कभी अपने हाथ से अलग नहीं होने देना। अब ये ताबीज़ का राज आखिर है क्या, ये तो आगे ही पता लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ जैनी और उसके फ्रेंड्स अपने बदनामी के कारण काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करके वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहते थे। और तभी बातों बातों में जैनी की नज़र शेखर के हाथ के नए ताबीज़ पे जाती है और शेखर से पूछती है कि उसके हाथ पे ये ताबीज़ कैसे आया। इस पे शेखर कहता है कि उसके फादर ने उसको ये नया ताबीज़ दिया है और वो इसको बस अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन मानता है और उसके फादर को बुरा नहीं लग जाए इसलिए उसने उस ताबीज़ को पहना था। इस पे जैनी सरप्राइजिंगली बोलती है कि क्या सच में उसे इस ताबीज़ के बारे में कुछ नहीं पता और हमें यहाँ ताबीज़ की असलियत पता लगती है। जैनी शेखर को बताती है कि उनके शो डार्क टेल्स उसने शेखर से ही इंस्पायर होकर बनाया है। इस पे शेखर शौक रह जाता है और जैनी उसे बताती है कि एक दिन कुछ काम के सिलसिले में जब वो शेखर से मिलने आई थी तो उसने शेखर को अजीबोगरीब तरीके से हवा में उड़ते देखा था। वो बहुत डर गई थी पर जब उसने जाके शेखर को उठाया तो उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं था और इसी बात का राज जानने के लिए जब उसने शेखर के फादर से बात की तब उसके फादर ने बताया कि शेखर की कुंडली से उन्हें यह पता लगा था कि बचपन से ही उसके अंदर
पूरी और अच्छी शक्ति यानी आत्मा को ऑब्जर्व करने की पावर है। और बचपन में भी उसके साथ ऐसे एक दो इंसिडेंट हुए थे जिसके बाद उसके फादर ने उसके हाथ में ताबीज़ बांधना स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से वो उसको फोर्स करके वो ताबीज़ पहनाते थे। वो सब फ्रेंड्स इसी के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी जेनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बताती है कि वो भूत को इस बार लाइव शूट करके उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। मतलब वो ऐसी हॉन्टेड लोकेशन में जाएंगे और उस जगह से लाइव होके अपने व्यूअर्स को वहाँ भूत दिखाएंगे और वो अपने इस सीरियल को नाम देते हैं लाइव टेलीकास्ट। फिर नेक्स्ट डे से वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करने लग जाते हैं। अपने लाइव टेलीकास्ट के लिए वो एक हॉन्टेड हाउस सर्च करते हैं जो कि शिवकृति हिल्स में होता है, जिससे एक फैमिली ने कम कीमत पर खरीदा होता है। उस फैमिली में समीक्षा, उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे श्री और ओवी होते हैं। समीक्षा का हस्बैंड काम के सिलसिले में अक्सर दुबई रहता था। वो घर सच में हॉन्टेड था क्योंकि उस फैमिली ने काफ़ी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ वहाँ नोटिस की थी, जैसे चीज़ों का हवा में उड़ना, बर्तनों का गुड़ना और भी बहुत कुछ। इसके अलावा आसपास के पड़ोसियों ने भी उस घर में सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ नोटिस की थी, जिस वजह से उस फैमिली की हेल्प को नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि समीक्षा का हस्बैंड यहाँ नहीं था ना, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, इसी वजह से वो इस घर को नहीं छोड़ पा रही थी। और स्टोरी एकदम रियल होने के कारण जेनी भी ये स्टोरी कवर करने के लिए मान जाती है और वो सब इस डिसीजन को सेलिब्रेट करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही हॉन्टेड हाउस जहाँ समीक्षा को वो आत्मा परेशान कर रही होती है। वहीं इस शो के बारे में डिसाइड करने के लिए जेनी चैनल डायरेक्टर राम से मीटिंग करती है और उसके लाइव टेलीकास्ट के आइडिया से वो मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो उस हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं और वो सभी समीक्षा से उसके घर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस पे समीक्षा उन्हें सब बताती है कि कैसे उस आत्मा ने उन्हें परेशान कर रखा है और कैसे वो उन्हें घर भी नहीं छोड़ने देती। फिर जेनी उस घर के लाइव टेलीकास्ट के लिए एक प्रोमो शूट करने के लिए कहती है और अपनी पूरी टीम को वहां बुला लेती है और उसके बाद ये सब एक प्रोमो वीडियो शूट करने लगते हैं। इसी बीच में हमें पता लगता है कि श्री को प्रोस्पोपैग्नोसिया नाम की बीमारी है, जिसमें वो लोगों को देख तो सकता है लेकिन टच करके ही उन्हें पहचान सकता है। उनके प्रोमो वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, पर जेनी को ये पक्का विश्वास नहीं था कि उस घर में भूत उनके कैमरे में लाइव रिकॉर्ड होगा या नहीं, इसलिए वो कुछ पेड एक्ट्रेस और एक्टर भी बुला लेती है क्योंकि अगर लाइव टेलीकास्ट में भूत ना आए तो वो उनसे भूत की एक्टिंग करवा सके। फिर जेनी का एक फ्रेंड उसके लिए एक एक्टर और एक एक्ट्रेस लेके आता है। इसके बाद वो लोग पूरे घर में कैमरा और प्रॉप सेटअप कर देते हैं। इसके अलावा उस घर के बाहर एक वैन भी सेटअप करते हैं जिसमें पूरा शो लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके बाद वो सब लोग लाइव टेलीकास्ट शो की रिहर्सल करते हैं। अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो अपने सब मोबाइल फ़ोन्स बाहर वैन में ही रख देते हैं। फिर लाइव टेलीकास्ट का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और शुरू में हमें एक स्टूडियो सेटअप दिखाया जाता है जहां व्यूअर्स को बताया जाता है कि ये शो लाइव दिखाया जाएगा। और फिर लाइव शो स्टार्ट हो जाता है जहां एंकर अरविंद शो को होस्ट करता है। वो उस हॉन्टेड हाउस का इंट्रोडक्शन देता है और उस फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और समीक्षा बताती है कि कैसे वो आत्मा उनको परेशान कर रही थी। और वहीं उनके लाइव व्यूअर्स भी काफ़ी बढ़ गए होते हैं। लाइव शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अरविंद भूत को बुलाने की एक्टिंग करता है और वो भूत को कुछ सिग्नल देने के लिए कहता है, पर कुछ नहीं होता। और इस डर से कि कहीं भूत के सिग्नल नहीं देने से जेनी अपने लाइव व्यूअर्स खो ना दे, वो शेखर को मैनुअली लाइव फ्लिकरिंग करवाती है और इसके बाद वो सेल्मा से बर्तन गिराने के लिए कहती है। और अरविंद भी ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे ये असली का भूत कर रहा है। और तभी उनके पेड एक्टर और एक्ट्रेस पीछे से भूत बन के निकलते हैं। उनका शो सही चल रहा था कि तभी कोई अरविंद के मुंह पे जोरदार चाटा लगाता है और सब ये सोचते हैं कि ये उनके पेड एक्टर ने किया है। वो थोड़ा और टाइम लेने के लिए एक बीच में एडवर्टीजमेंट करवा देते हैं और तभी वो पेड एक्टर कहता है कि उसने अरविंद को नहीं मारा, पर उसकी ये बात कोई नहीं मानता। शो फिर से लाइव आता है और फिर से वो खुद से ही लाइट फ्लिकरिंग करवाते हैं और अपने पेड एक्टर और एक्टर से भूत की एक्टिंग करवाते हैं। पर तभी उनके पेड एक्टर को सच में एक आत्मा पोसेस कर देती है और वो हवा में उड़ने लगता है और उसके बाद उसका गला पूरा उल्टा घूम जाता है और वो नीचे छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब इस इंसिडेंट के बाद सब बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि अभी तक वो सब इसे मजाक में ले रहे थे, पर अब सच में एक आदमी की मौत हो गई थी और वहीं ये सब लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था जिसे सब लोग देख रहे थे। अब फ्रेंड्स आगे क्या होगा ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो प्लीज़ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।